In flowering plants, double fertilization takes place. फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होगा। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर यह पिस्टिल और यहां इसका स्टामेन, यह स्टामेन पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन आकर के यहां लग गया और लगने के साथ साथ अभी आपने देखा जर्मिनेट भी हो गया। और यहां पे ओव्यूल, इसके पहले वाले प्रोसेस में हमने बताया था कि किस तरह से एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ, किस तरह से पॉलन ग्रेन का निर्माण हुआ, किस तरह से उसमें 2 सेल बने थे और एम्ब्रियोसाइट में किस तरह से 7 सेल बने थे। ये सारी बातें पहले एक क्लास में हो चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग केवल डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन और एंटीपोडस। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन यहां पड़ा, यहां पर क्या होगा, डायलॉग। और डायलॉग होगा तो डायलॉग में अगर ये कंपैटिबल है तब तो पॉलन ट्यूब बनेगा और पॉलन ट्यूब बन करके इलांगेट होते जाए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये पॉलन ट्यूब जब आती है ना तो केवल अपने काम के लिए नहीं आती है, इस ओवरी के टिश्यू को इतना स्टिमुलेट करती है कि यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन बनने लगता है, ओवरी वाल बिल्कुल डिफरेंशिएट होने लगता है, वही फ्रूट में बदल जाता है। किसी भी फल, फ्लावर में फल किससे बनता है, ओवरी से। सेव को छोड़ दिया जाए तो सेव में थैलेमस से बनता है, लेकिन बाकी ब्रिंजल है, पपाया है, मैंगो है, गुआवा है, सब में ओवरी से बनता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन न हो तो फ्रूट नहीं बनेगा, इसका मतलब वो ऑक्सिन हार्मोन नहीं बना। तो यह जो पॉलन ट्यूब आते हैं इनको, इनके सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं जब से, अब ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं और इतना मल्टीप्लाई कर जाते हैं कि इसमें लेयर बन जाते हैं, ईपीकार्प, मीरियोकार्प, एंडोकार्प, और उसमें फ्रूट जमा हो गया, फ्रूट जमा हो गया और फ्रूट में बदल जाता है। तो पॉलिनेशन बहुत जरूरी है फ्रूट को बनने के लिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा और फ्रूट बनेगा। जो हम लोग फ्रूट खाते हैं इन्हीं की प्रक्रियाओं से बनता है बेटा। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस है, क्या है, वो क्या करेगा, इस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो माइक्रोपाइल से होकर के पॉलन ट्यूब कहाँ आ जाएगी बेटा, एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएगी। अब यह अट्रैक्ट किया, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गई, साइनोजिड सेल को तोड़ते हुए अब अंदर आ गई। तो यहाँ पे 2 मेल गैमीट थे और दोनों मेल गैमीट क्या हो गए, फ्री हो गए, फ्री हो गए कि नहीं हो गए। अब अगले स्टेप में क्या करेगा, अगले स्टेप में एक मेल गैमीट किससे बने फ्यूज होगा, एक मेल गैमीट किससे फ्यूज होगा, हम केवल इतना ही हिस्सा लेते हैं, ओव्यूल का हिस्सा लेते हैं।
यह ओव्यूल। अब इसको क्लियर देख लेते हैं। ये कौन से दो सेल हैं जल्दी बताइए। साइनर्जिड है। ये कौन सी सेल है? एक सेल है। और यहां दो कौन सी न्यूक्लियाई वाले सेल हैं? पोलर सेल है। ये यहाँ पे पोलर सेल और यहाँ पे कौन सी सेल है? एंटी। इनका काम अभी तक पता नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई है। अब यहाँ से पॉलन ट्यूब सपोज कर लीजिए आ रही है। ये पॉलन ट्यूब आ रही है। इस पॉलन ट्यूब में जो जनरेटिव सेल था उसने 2 मेल गैमीट बना लिया था। यहाँ पे 2 मेल गैमीट बना लिया। और यह पॉलन ट्यूब है। पॉलन ग्रेन वाला पार्ट से बना। एम्ब्रियोसाइक से जैसे यहाँ आएगा ये फिलीफॉर्म अपलेटस इनको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अगले स्टेप में यह साइनर्जिड सेल को तोड़ते हुए अंदर आ गया। इस साइनर्जिड सेल को तोड़ते हुए अंदर आ गया। इसको बनाना पड़ेगा उतने स्टेप में, कंजूसी नहीं करना है। नहीं बनाएंगे तो समझाएंगे कैसे आप। तो इसको बना लीजिएगा। बना रहे हैं कि नहीं? हाँ, सीख डालिए बच्चों। यहाँ पे ये हो गया, ये एंटीपोलर सेल हो गया। और ये जो पॉलन ट्यूब है जो आ रही है, that pollen tube will enters by breaking the synergid cell। एक synergid सेल को तोड़ते हुए पूरा अंदर चली आएगी। अब इसके दोनों मेल गैमीट बेटा यहाँ क्या हो गए? फ्री हो गए ना? दोनों मेल गैमीट फ्री हो गए। ये मेल गैमीट दोनों फ्री हो गए। यह हो गया पोलर सेल। ये हो गई एक सेल। ये हो गए साइनर्जिड सेल। और ये पॉलन ट्यूब तो है ही है, बस लिख दिया हमने। अब अगले स्टेप में एक मेल गैमीट किससे मिलेगा? एक मेल गैमीट किससे मिलेगा? एक मेल गैमीट बेटा मिलेगा एक सेल से। एक मेल गैमीट तो मिला एक सेल से। और यहाँ पे एक मेल गैमीट मिला एक सेल से। यह एक सेल और यहाँ पे एक मेल गैमीट मिल गया इससे। तो वन मेल गैमीट फ्यूज एक सेल, अदर मेल गैमीट फ्यूज सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर सेल से। और यहाँ पे एंटीपोलर सेल वैसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हो गया ट्रू फर्टिलाइजेशन। यह क्या हो गया? ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 न्यूक्लियस पहले से हैं और एक न्यूक्लियस और मिल रहा है। समझे? तो लिख लीजिए, 1 मेल गैमीट फ्यूज विथ एक सेल, 1 मेल गैमीट फ्यूज विथ एक सेल, that is called a true fertilization।
and other male gamete fuse with polar cell. One male gamete fuse with polar cell that is called as triple fusion. Both true fertilization and triple fusion is called as double fertilization. Both true fertilization and triple fusion is called as double fertilization. अब यहाँ पे दोनों को न्यूक्लियस हो गए, मेल गैमीट के भी इसके भी। अब ये हो गया जाइगोट। क्या हो गया? जाइगोट। और यहाँ पे तीनों के न्यूक्लियस हो गए। पहले दो न्यूक्लियाई, अब एक न्यूक्लियाई यह, तो ये हो गया PEN। क्या हो गया? अब यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई हो गए इसमें ना, तो ये क्या हो गया? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो लिखा है आपने कि when male gamete fuse with egg cell that is called as true fertilization. After true fertilization, zygote is formed, है ना? And after triple fusion, PEN, primary endosperm nucleus. After triple fusion क्या बनेगा बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, ये 3N है कि 2N है? 3N। और जाइगोट 2N। तो हमने यही बताया कि when pollen grain comes on the stigma, interaction takes place, then compatible pollen grain allowed to germinate, form vegetative cell, form pollen tube. Pollen tube enters through still ovary, then embryo sac filiparous layer attract the pollen tube, then enter into embryo sac by breaking the synergid cell, and here both the germinative cell form two male gamete, and these two male gamete get released into embryo sac. The one male gamete fused with egg cell, that is called a true fertilization, and other male gamete fused with secondary nucleus and polar nuclei, triple fusion. After true fertilization, zygote develops. After triple fusion, primary endosperm nucleus. ठीक है ना? तो एक सेंटेंस बस लिख लीजिए, जाइए। zygote develop into embryo, zygote develop into embryo, and primary endosperm nucleus develop into endosperm. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में किस में बदल जाएगा बेटा? एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में बदल जाएगा। तो ये तो रहा है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस एट फर्स्ट देन एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले क्यों होता है एम्ब्रियो से? क्योंकि एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो एंडोस्पर्म ग्रो करके सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जमा कर लेता है और वो प्रोवाइड करता है जाइगोट को ग्रो करने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।